अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस। आज की ये जो वीडियो है इसका बनाने का मकसद ये है कि हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल पार्ट 2 के जो प्रैक्टिकल अभी होने जा रहे हैं 2022 के पैटर्न के मुताबिक वो पैटर्न क्या होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस पढ़ा है। स्मार्ट सिलेबस की वजह से आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करवाए गए हैं, इसलिए जो प्रैक्टिकल आएंगे वो जस्ट पार्ट 2 से आएंगे। जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स के अंदर पैटर्न दिया हुआ है वो डिफरेंट है, वो ओल्ड पैटर्न है। ओल्ड पैटर्न के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों जगह से प्रैक्टिकल्स आते थे। तो अब जस्ट सेकेंड ईयर से आप लोगों को प्रैक्टिकल आने हैं। वो क्वेश्चंस किस तरह से बने होंगे, उनके मार्क्स की डिवीजन क्या होगी और उनको परफॉर्म कैसे करना होगा, तरीकेकार क्या होगा। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम वो सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि 30 मार्क्स की डिवीजन है वो FSC पार्ट 2 के प्रैक्टिकल के अंदर किस तरह से आएगी आप लोगों को। तो अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा, डाइसेक्ट द एनिमल प्रोवाइडेड एज टू एक्सपोज द सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। तो ये सबसे पहले डाइसेक्शन वाला प्रैक्टिकल है। तो जाहिर है कई लैब्स हैं उनके अंदर सामान अवेलेबल नहीं होता, कॉकरोच या फ्रॉग है वो अवेलेबल नहीं होता, तो ये ज़्यादातर परफॉर्म नहीं कराया जाता। तो आप लोगों से जस्ट डायग्राम ड्रॉ करवाई जाती है और लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करवाई जाती है। तो पूरा प्रैक्टिकल तो यही है कि डाइसेक्शन परफॉर्म करवाई जाए और उसके बाद आप लोग एक्सपोज करके दिखाएं एनिमल का जो सिस्टम आप लोगों को बोला गया और उसके बाद उसकी लेबल्ड डायग्राम बनाएं। लेकिन अक्सर परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाती। तो बेस्ट तरीका फिर क्या है कि इसके अंदर आप लोगों के दो प्रैक्टिकल आते हैं। कौन कौन से, यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग जो FSC पार्ट 2 के अंदर है, और उसके बाद नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। तो इन दोनों सिस्टम्स में से एक प्रैक्टिकल आएगा और उससे रिलेटेड दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये आप लोगों ने लेबल डायग्राम बनानी होगी और दो शॉर्ट क्वेश्चन जो उससे किससे रेलिवेंट, नर्वस सिस्टम आएगा तो नर्वस सिस्टम से रेलिवेंट होंगे, और अगर जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग आएगा तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो दिए गए होंगे। तो आप लोगों ने वो दो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे और डायग्राम लेबल्ड बनानी होगी। तो और इसके 7 मार्क्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो किससे रिलेटेड होगा, वो स्केलेटन ऑफ द फ्रॉग है। आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल की कॉपी में बना हुआ है, उसमें 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल और स्कल ऑफ द फ्रॉग, ये 4-5 कंपोनेंट्स हैं। तो आप लोगों के सामने स्केलेटन रखा जाएगा, जो एग्जामिनर आपको उसका पार्ट उठा के देगा आप लोगों ने उसकी लेबल्ड डायग्राम बनानी अच्छे तरीके से। ठीक है, बॉल पॉइंट या पेन से आप लोग प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, लेड पेंसिल से नहीं बनानी। पहले लेड पेंसिल से बना के नीट करके और उसके बाद उसको आप लोगों ने परमानेंट करके आना होता है और ये प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे। तो ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और उसके बाद वो उसका नाम लिखना होगा कि ये 4 लिम्ब है या हाइंड लिम्ब है या क्या चीज़ है, और उसके बाद उसकी लेबल्ड डायग्राम बनानी होगी। तो ये आप लोगों को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्लाइड्स। ये कोई स्लाइड आ सकती है, प्रीपेयर्ड स्लाइड होंगी, वो माइक्रोस्कोप में लगी हुई होंगी, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा। कोई स्पेसिमन लिखा रखा हुआ हो सकता है, कोई भी स्पेसिमन हो सकता है। स्लाइड आ सकती है जैसा कि आप लोगों को पता है स्केलेटल मसल की, स्मूथ मसल की, कार्डियक मसल की, माइटोसिस की किसी स्टेज की, मियोसिस की किसी स्टेज की, कोई भी स्लाइड आ सकती है आप लोगों को। उसके बाद कोई स्पेसिमन होगा, ये इकोलॉजी के अंदर आप लोगों को पता है चैप्टर है फूड चेन, फूड वेब है, उसके अंदर एनिमल्स मौजूद होंगे। तो एनिमल आपके सामने रखा होगा, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, जो लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने कोई रखा होगा। तो आप लोगों ने अगर स्लाइड आएगी तो उसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी होगी। आधा नंबर आपका आइडेंटिफिकेशन का होगा और आधा नंबर आपका उसके नाम लिखने का होगा। तो रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप ये देखें, स्लाइड आई है तो स्लाइड कौन सी, जैसा कि स्केलेटल मसल की, और उसके रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप लिख देंगे तो फिर 1 नंबर मिल जाएगा। तो 4 स्लाइड्स होंगी या 4 स्पेसिमन होंगे या 2 स्लाइड 2 स्पेसिमन होंगी, तो कुछ भी ये चीजें हो सकती हैं। तो हर एक आइडेंटिफिकेशन का और रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर होगा। तो 4 नंबर का ये प्रैक्टिकल आप लोगों का होगा। तो इसमें स्लाइड, स्पेसिमन या कोई भी आप लोगों को प्रैक्टिकल का इंस्ट्रूमेंट पूछा जा सकता है और उसको यूज पूछा जा सकता है। स्पेसिमन होगा तो उसका करेक्टर पूछा जा सकता है, स्लाइड है तो उसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो कि 4 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। 4 स्पेसिमन होंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन और रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो ये सबसे बड़ा
क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये परफॉर्म करना होता है प्रैक्टिकल, और मोस्टली ये भी परफॉर्म नहीं करवाया जाता। अगर परफॉर्म करवाया भी जाए तो इसकी मार्क्स की डिवीजन कैसे है कि ये 2 प्रैक्टिकल दिए होते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट अलॉटेड बाय द एग्जामिनर, वो 2 प्रैक्टिकल में से एग्जामिनर है वो अल्टरनेटिवली ये आपके यानी कि फ्रंट वाले को प्रैक्टिकल ए फर्ज किया देगा तो आप लोगों को बी देगा, किसी को ए किसी को बी, ये एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो आपको प्रैक्टिकल ए करवाएगा या बी करवाएगा। तो 2 प्रैक्टिकल आएंगे ये 10 मार्क्स के, उनमें से कोई एक आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा। वो परफॉर्म करना होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने लिखना क्या होगा पेपर में, उसमें पेपर में आपने मटेरियल, कोई प्रोसीजर, उसका डायाग्राम और उसके ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी होंगी। और दोनों जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए होंगे इसके साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, यानी 1-1 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, बाकी 8 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपने मटेरियल, प्रोसीजर, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिखने होंगे। तो ये 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, ये सिर्फ एफएससी पार्ट 2 के पैटर्न के मुताबिक होगा। और आपने जो कॉपी बनानी है वो भी एफएससी पार्ट 2 से रिलेटेड प्रैक्टिकल की ही बनानी है और वही प्रैक्टिकल लिखने। तो कोई 15 से 16 प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें स्लाइड्स भी आ जाएंगे, उनमें स्केलेटन ऑफ फ्रॉग भी आ जाएगा। कोई 8-10 प्रैक्टिकल हैं जो कि उनमें से 2 आप लोगों को आने हैं। तो बहुत आसान पैटर्न है। अगर ये प्रैक्टिकल आप लोग जस्ट एक बार रीड आउट करके भी चले जाएंगे तो आपको किसी किस्म की ये जो सिफारशी कल्चर है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर लेंगे और आपके 30/30 मार्क्स आप लोग बगैर किसी सिफारिश से इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे अपनी मेहनत के साथ। और बेस्ट यही होता है कि मेहनत करके जाएं, आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि आप लोग उधर जाके परफॉर्म कर सकें। और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक होगी, अगर नीट और क्लीन और साफ सुथरी आपकी कॉपी होगी, अच्छी बनी हुई होगी, कोशिश करें कि अपने हाथ से बनाए खुद, और ये 2 नंबर की आप लोगों की कॉपी होगी। अगर ये कॉपी होगी तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है और एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। तो अपनी कॉपी एक साफ सुथरी, उसकी जिल्द वगैरह फटी हुई ना हो, अक्सर बच्चे बनी हुई कॉपियां ले लेते हैं, नाम भी रोल नंबर भी और कोई लिखा होता है, या वो कॉपी की जो हालत है वो बहुत खस्ता हाल होती है। तो इस तरह की कॉपी ना लेके जाएं, एक अच्छी साफ सुथरी कॉपी लेके जाएं ताकि आपको नंबर पूरे मिले। और उसकी वजह से, कॉपी की वजह से भी एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपसे आपको वो नंबर अच्छे देता है वाइवा वाइस के अंदर भी। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो वाइवा वाइस का होगा, ये 3 नंबर का जो है वो वाइवा वाइस होगा। उसमें क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस है, कोई भी पूछ सकता है, वो डेफिनेशंस हो सकती हैं, सिंपल सा प्रैक्टिकल के बारे में कोई भी चीज पूछ सकता है। तो ये 3 नंबर का प्रैक्टिकल है, आप अच्छे आंसर्स करेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे तो आपको इसमें 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा स्केलेटन ऑफ फ्रॉग वाला, तीसरा आइडेंटिफिकेशन वाला वो भी 4 नंबर का होगा, तो 15 नंबर उनके हो गए। 10 नंबर का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल होगा और फिर 3 नंबर का वाइवा वाइस और 2 नंबर की कॉपी। और इस तरह से ये जो प्रैक्टिकल 2022 का जो पैटर्न है वो 30 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। होप्सो के ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है एफएससी पार्ट 2 का प्रैक्टिकल है वो आप लोग परफॉर्म करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।